गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है, तो ये भी रडार पे रहनी चाहिए। और अंत में एचडीएफसी बैंक पे ध्यान रखिएगा, नतीजे इसके जो हैं मुझे इसलिए बेहतर लग रहे हैं क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही हैं कि अच्छी ग्रोथ दिखाई और इस पैंडमिक को सेल थ्रू करने में इसने अपने पूरे कौशल को नज़र दिखा दिया है। तो यहाँ पे एक रडार पे रखना चाहिए और इसके टारगेट्स काफ़ी ऊंचे, 1600 तक के टारगेट, 1800 तक के टारगेट भी दे रही कंपनियाँ। और नेशनल पेरोक्साइड में इसलिए क्योंकि जो मास स्केल पे डिसइंफेक्शन के लिए केमिकल चाहिए वो ये कंपनी बनाती है, तो इसको भी रडार पे रखना चाहिए, खरीदारी करके चल सकते हैं। नीरज की टीम ने आपकी स्क्रीन पे नीरज जी की और प्रदीप की टीम है, आइए देखते हैं उनके स्क्रीन पर। आप देखें फार्मा पे नीरज जी ने काफी हद तक फोकस किया है और प्रदीप ने भी, आप देखें तो फार्मा थीम पे, और साथ ही साथ इस टीम में दो टॉपिक क्या हैं, आइए बात करते हैं राजेश जी से। राजेश जी, नीरज जी की टीम से और प्रदीप की टीम से आपके टॉपिक्स, दो कन्विक्शन ट्रेड। नीरज जी की टीम से एफडीसी रहेगा जहां पे पैटर्न बढ़िया है, 312 के आसपास का इसका फ्राइडे का क्लोज है। टारगेट जो दिया है वो 325 है और स्टॉप लॉस जो है वो 309 का है। एक्सेलेंट प्राइस पैटर्न है। अगर प्रदीप जी की टीम से मुझे चुनना है तो वो रहेगा पैन एशिया बायोटेक, जहां पे मोमेंटम है और मोमेंटम मुझे लगता है इसको 270 तक लेके जाएगा, जो प्रदीप जी का टारगेट है। स्टॉप लॉस जो दिया है वो है 251। चलिए, दो काउंटर्स आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। इससे पहले कि माइंडट्री के मैनेजमेंट के सीएफओ हमारे साथ जुड़ें, निफ्टी अब 300 अंक नीचे है 14308 पर। इस इंडेक्स को सेटल होने देंगे और प्री ओपन ट्रेड्स पर राय लेंगे, लेकिन उससे पहले जुड़ते हैं अपने मित्र श्री विनीत तरदेसाई साहब से। आप सीएफओ हैं माइंडट्री के। विनीत जी, स्वागत है आपका। माइंडट्री के नतीजे हर पैमाने पर आपको खरे उतरते हुए दिखे। बहुत ही बढ़िया नतीजों के बाद अब आप बताइए कि FY22 के लिए जो आपने डबल डिजिट ग्रोथ और 20% एबिटा में गाइडेंस की वृद्धि बताई है, इसके पीछे क्या तर्क है? अभी जो ऑर्डर बुक हमारे पास है और जो पाइपलाइन भी दिख रही है, जिसमें हम कॉन्फिडेंट है कि उसमें से काफी सारे डील्स हम क्लोज कर सकेंगे, वो देख के हमें कॉन्फिडेंस आता है कि अगले साल डबल डिजिट ग्रोथ मुमकिन है। उसमें आप ये भी देखिए कि हमारा पिछले साल ट्रैवल वर्टिकल, जिसमें हमारा काफी डिपेंडेंस था, उसमें काफी सारा इम्पैक्ट आया हुआ था। अभी जो स्थिति बनी हुई है उसके हिसाब से तो लगता है कि द वर्स्ट हमारे पीछे है, मगर उसको रिवाइव होने में काफी 1-2 क्वार्टर्स और लग जाएंगे, और जैसे ही वो भी आ जाएगा तो ये ग्रोथ और भी स्ट्रांग हो जाएगी। हमारा लास्ट वर्टिकल उसमें जो है बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें हमने अब तक हमारा परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा रहा नहीं है, मगर जिस तरह की पाइपलाइन उसमें भी है और जिस तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है कि उसमें से काफी सारे डील्स हम क्लोज कर सकेंगे, उसके वजह से हमें काफी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अगले साल डबल डिजिट ग्रोथ पॉसिबल है। मार्जिन्स में हमने पिछले 18 महीने से ऑपरेशनल एफिशिएंसी प्रोग्राम्स लॉन्च किए हुए हैं। उसका तो इम्पैक्ट हम रेगुलरली हम उसको रिव्यू करते हैं, उसमें और कुछ ज्यादा कुछ कर सकते हैं वो भी हम कर सकते हैं। मगर अभी ऐसी सिचुएशन है कि हम पिछले 3 क्वार्टर से हम 20% ईबिटा के करीब पहुंचे और 20% के ऊपर ईबिटा के परफॉर्मेंस दे चुके हैं। तो उसकी वजह से 20% ईबिटा मैनेज करना हमको संभव लग रहा है, इसलिए वो हमने गाइडेंस पहले से ही रखा है। जब भी हमने 22%, 23% ईबिटा दिखाया, तभी भी हम वही कर रहे थे, सस्टेनेबल बेसिस पे 20% इज पॉसिबल। विनीत जी, एक और चीज़ अगर आप देखें, मैं आपके आंकड़ों को अगर सीक्वेंशियल बेसिस पे देखूं तो आपके जो क्लाइंट्स हैं उनमें से उनकी संख्या में एक कमी आई है, 276 से घटकर अगर आप देखें 270 हुई है। क्लाइंट्स का कॉन्फिडेंस और साथ ही साथ प्राइसिंग ट्रेंड, इस पर आपको क्या लगता है? इस पर कुछ आउटलुक एक्सप्रेस करेंगे आप? क्लाइंट्स का कॉन्फिडेंस और प्राइसिंग ट्रेंड क्या रहेगा यहाँ से आगे चलते हुए? कॉन्फिडेंस तो हमने टेल अकाउंट रैशनलाइजेशन काफी महीनों से कर रहे हैं। जो क्लाइंट स्ट्रैटेजिक है हमारे लिए, वहाँ हम ज्यादा अकाउंट माइनिंग कर रहे हैं, और जहाँ से आपने देखा कि हमारे क्लाइंट्स कम हुए मगर हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है, जिसके मतलब जो हमारी स्ट्रैटेजी, अकाउंट माइनिंग की स्ट्रैटेजी जो रखी हुई है वो काम कर रही है। आगे भी हम ऐसे ही करते रहेंगे, जहाँ क्लाइंट हमारा हमें ट्रांसफॉर्मेशनल पार्टनर
की तरफ से देख रहा है, जहां हमारे सर्विस लाइन जो हम क्लाउड में काम कर रहे हैं, डिजिटाइजेशन में काम कर रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स में काम कर रहे हैं, जो जहां वो मेल आ जाएगा, वो क्लाइंट्स हमारे लिए स्ट्रैटेजिक है। जो क्लाइंट्स जिसके साथ हमारे रिलेशनशिप्स एक प्रोजेक्ट लेवल पे थे, या ज्यादा उनके एक्सपेक्टेशंस अलग थे, या एरियाज में जहां हमारा एक्सपर्टीज नहीं है, वो क्लाइंट के हम प्रोजेक्ट्स खत्म कर रहे हैं और नए प्रोजेक्ट्स के लिए हम बिड नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह से वो टेल अकाउंट रैशनलाइजेशन हो रहा है। मगर ये सब आप देखेंगे तो मैंने जैसे पहले कहा, रिटेल, कम्युनिकेशंस, मीडिया, टेक्नोलॉजी, यहाँ काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड है। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज में भी हमें डिमांड दिखने लगी है, और हमें लगता है कि आगे अगले साल में इसमें भी आप अच्छी तरह से रिकवरी देख सकते हैं। साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार। आपके सामने फिलहाल निफ्टी प्री ओपन ट्रेड्स में 311 अंक नीचे 14,306 के आसपास सेटल होता हुआ दिख रहा है। काफ़ी निराशाजनक आपके सामने ओपनिंग, और फ्लैट ओपनिंग आपको माइंड ट्री में होती हुई दिख रही है। लगभग 2081 पर आधा प्रतिशत ऊपर माइंड ट्री सेटल कर रहा है प्री ओपन ट्रेड्स में। जुड़ते हैं अपने मित्र राहुल शर्मा साहब से। राहुल जी, सबसे पहले ये बताइए, ओपनिंग पर आप निफ्टी के साथ क्या करेंगे? क्या इस गैप डाउन को बेचना चाहिए, या यहाँ पर कोई खरीदारी करनी चाहिए किसी कॉल ऑप्शन में? जी हाँ शैल जी, देखिए निफ्टी गैप डाउन ओपन हो रहा है, लगातार तीसरा सोमवार है जब हम गैप डाउन ओपन हो रहे हैं। देखिए लास्ट 2 हफ्ते में क्या हुआ है, मंडे को गैप डाउन हुए, 1 घंटा 2 घंटा मार्केट सस्टेन हुआ है, उसके बाद मार्केट ने रिकवरी दिखाई है। आज के सेशन में भी हमने देखना होगा कि अगले 1-2 घंटे में मार्केट संभलता है कि नहीं। मेरे हिसाब से 14,250 का लेवल अगर नहीं टूटता है तो एक बाउंस बैक फिर देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर। तो अगर वो होता है तो तकरीबन 14,400 का जो कॉल ऑप्शन है वो एक बाउंस बैक के लिए लिया जा सकता है। फिलहाल ट्रेड ने लिए पहले 1 घंटा देख लेते हैं निफ्टी सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर 14,250 टूट जाता है तो और वीकनेस देखने मिल सकती है, अगर नहीं टूटता है तो एक बाउंस बैक का ट्रेड बनेगा सेकंड हाफ ऑफ द सेशन में। चलिए, अब राय आपसे लेते हैं राहुल शर्मा साहब। सिर्फ इकलौता एक काउंटर जो आपको निफ्टी में हरे निशान में दिख रहा है वो है सिप्ला, लगभग 1% ऊपर 945। जग जाहिर है क्या समस्या है देश में, और क्या अनुकूल असर आपको दिख रहा है सिप्ला के चार्ट्स पर? 945 रिकॉर्ड हाई, बताइए क्या कीजिए। जी हाँ, सिप्ला में काफ़ी अच्छा लॉन्ग एडिशन देखने में रहा। फ्राइडे के सेशन में तकरीबन 10% ओपन इंटरेस्ट ऊपर था। स्टॉक ने अपने हाईएस्ट लेवल पर क्लोजिंग दिया है। फार्मा सेक्टर काफ़ी तेजी में। मेरे हिसाब से सिप्ला में तेजी का जो एक तरह से ट्रेंड है, मोमेंटम है, वो जारी है। ऊपर में इमीडिएट बेसिस पे 975 980 के लेवल आते हुए देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक सिप्ला में लॉन्ग ट्रेड ली जा सकती है। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो पिछले 2 वीक का जो कंसोलिडेशन है इसका 920 के आसपास का है, तो 920 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन लिया जा सकता है 980 के इमीडिएट टारगेट के लिए। शॉर्ट करने के लिए बैंकिंग में आपको राहुल अच्छा क्या लग रहा है इस वक्त? जी देखिए, बड़ा गैप डाउन हो रहा है, तकरीबन 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे खुलता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर ओपनिंग में शॉर्ट करने की राय नहीं रहेगी। अगर कुछ इंट्राडे बाउंस आता है तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी जरूर देखेंगे। देखिए बैंक निफ्टी लगातार 32,000 के नीचे सस्टेन हो रहा है, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था।